हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र जो एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आया है उसी का क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। अभी वैकेंसी भी आने वाली है एलटी ग्रेड की यानी यूपी टीजीटी की। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जब भी सब्सक्राइब करो तो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें टोटल आपको 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन जैसे देखो टीजीटी में कैसे आता है, आप 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। एसएसटी के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ मैं। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट रहेगा और एक 30 मार्क्स का आपका जीएस रहेगा, ठीक है, एलटी ग्रेड में। तो इसमें आपको 60 क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस के मिलेंगे यानी सिविक्स, और नेक्स्ट क्लास में मैं हिस्ट्री की भी क्लास लेके आऊँगी क्वेश्चन। अगला है, पहला क्वेश्चन है आज का, हॉब्स, लॉक, रूसो। और ये जो थिंकर्स हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा रखा है अपने चैनल पे। जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं राजेश मिश्रा की बुक से आपको कंप्लीट कराई हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हॉब्स का क्या है बुक, लॉक, रूसो। तो सबको पता है हॉब्स। एक मिनट, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है, पूछ रहा है निम्नलिखित सुमेलित कीजिए तथा सूची को मिलाना है। एक मिनट। तो ए में हमें पता है 2 लेवियाथन होगा, लॉक का होगा 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, और रूसो का होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी ए में सेकंड होना चाहिए, ए में सेकंड होना चाहिए, और लॉक का थर्ड होना चाहिए, और सी में फर्स्ट होना चाहिए। तो ठीक है, सी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसका है। तो ये नारा आपका तिलक जी का है, बाल गंगाधर तिलक। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है 5040। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका, किस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे और डर को ऐसा हॉब्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस तरीके क्वेश्चन आता है आप देख लो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी आप करना चाहते हो तो उसका या सिलेबस एक तो चेक करो और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से क्या, वो क्वेश्चन तो सेम रिपीट नहीं करता, लेकिन उसी टॉपिक को उठा के वैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 3-4 ईयर के तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो और सिलेबस को देखो, बस उतना ही। लिमिटेड सोर्स रखो पढ़ने का, लिमिटेड, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ो कि और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ो। और आप में से कोई 22 का 2000 टीजीटी पीजीटी का करेंगे तो उसका जनवरी में मोस्ट प्रॉब्ली है कि हो जाएगा एग्ज़ाम। तो अगर आप लोग अभी लगे हुए, उसके लिए भी हेल्पफुल क्लास है। तो अगर उसके लिए, और साथ में भी तो आज न्यूज़पेपर में आया, झारखंड में भी वैकेंसी निकलने वाली, जो झारखंड टेट हो रहा है उसके बाद से काफ़ी सारी वैकेंसी निकलेगी। तो अब हर स्टेट में आप सुनने को मिल रहा होगा वैकेंसी आ रही है। तो आप तैयारी में लगे रहो किसी भी स्टेट की। अगर सब्जेक्ट एसएसटी है या पॉलिटिकल साइंस है पीजीटी के लिए, तो आप इस क्लास को, ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। भारत के उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। तो ये करेंगे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश। सेकंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फिफ्थ का। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है। आहूत बोल रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं आहूत, और अध्यक्ष कौन कर, अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो अध्यादेश 1 2 3, 1 2 3 है आपका राष्ट्रपति का, और दो इसी में 2 आगे कर लो, 213 है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार।
अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल जनसंख्या के 15% किया गया? तो 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में हमारा आर्टिकल 324 में है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का आश्रम का क्या नाम था? फिनिक्स नाम था। जो दक्षिण 1904 में गांधी जी ने सेठ पार्से के सहयोग से डरबन के समय फिनिक्स नामक पर 100 एकड़ जमीन पर खरीदकर फिनिक्स फार्म बनाया था। निम्नलिखित में किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो उसके सदस्य नहीं। जैसे लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से कोई एक अध्यक्ष बनता है। विधानसभा में भी वही होता है। बट राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसमें सदन के उसके सदस्य ना होके उपराष्ट्रपति उसके अध्यक्ष बनते। ऐसे इस तरीके को थोड़े से वर्ड चेंज करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, अब इसमें भी आर्टिकल 64 पूछ सकता है। क्या है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार हुआ है? तो वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। और वित्तीय आपात किस आर्टिकल में? 360 में है। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? जब समान मत हो जाए, जब टाई हो जाता है उसमें वो मत करता है। भारतीय से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखो, भाग 1 है आपका संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 है नागरिकता, भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का क है मौलिक कर्तव्य, 5th में संघीय विधायिका और कार्यपालिका, और 6 में है राज्य की विधायिका और कार्यपालिका। हाँ, और जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी मैं कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंट से, तो आप उस क्लास को भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो प्लेलिस्ट में चेक करके काफ़ी सारी क्लासेस ले चुकी हूँ मैं। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है? तो वो राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक यूनियन या राज्यों का एक संघ, ठीक है। ये है, संघीय नहीं है, राज्यों का एक संघ है या राज्यों का एक यूनियन समूह। अगला है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट शक्तियां देता है? तो केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देता है। इसी में पूछा जाता है, अमेरिका में जो है अवशिष्ट शक्तियां वो राज्यों को दिया गया है। तो ऐसा होता है ना, 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन भारत और अमेरिका से रिलेटेड सेम है? तो उसमें से एक नहीं हो गई। उसमें संघ की अवशिष्ट शक्तियां जो है वो आपको राज्य को दी जाती है और इंडिया में केंद्र को दी जाती है। अगला, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, और 7 सदस्य थे। उसमें 7 सदस्य के भी नाम कभी कभी पूछ ली जाए, इनमें से कौन नहीं थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, अल्लादु कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्र थे। थोड़े समय के बाद हटकर उनके स्थान पर माधव राव सदस्य बने, डी.बी. खेतान थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद कृष्णमाचारी बने थे, ठीक, कृष्णमाचारी। भारत की संविधान निर्माण सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। आगे है क्वेश्चन नंबर, ये गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने थे? तो 1905 में बने थे। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? देखो, समानता का अधिकार ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है, इसमें शोषण के विरुद्ध है, तो ये गलत है, ये सही है, तो यानी बी गलत है, ठीक है।
एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा। देखो, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। भारतीय संविधान के ये आर्टिकल भी कई बार पूछा जाता है। 263 में यह प्रावधान है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना को से लोकहित की सिद्धि होगी तो वह एक आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है। 23 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां। जब मूल संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, एलवी सिंघवी है, थुंगन है। तो सबसे पहले तो सेकंड, उसके बाद फिर फर्स्ट। देखो, पहले होगा सेकंड फिर फर्स्ट, तो यानी ऑप्शन बी हो गया हमारा। तो देखो, बलवंत राय मेहता है 57 में, अशोक मेहता 77 में, सिंघवी है आपका 86 में, अथुंगन है सबसे बाद में 88 में। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा होता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा हो जाता है और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती। ठीक है, देखो, राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, मतलब इसके लिए बनाया जाता है। और निर्वाचन के लिए कौन सा आर्टिकल 243 का क है। और मैंने जो पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है वो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल रखा है, आप कई बार उसको देख के उसको लर्न कर सकते हो क्योंकि उसके आर्टिकल आते हैं। लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो ये है आपका संरक्षक नौकरशाही का। अगला है 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया के क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना तो कब हुआ? तो क्या हुआ था? सार्क का हुआ था। तो सार्क का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। और 2007 में अफगानिस्तान को सदस्य बनाया गया था 8वां सदस्य के रूप में। पहले 7 सदस्य थे इसके, जब ये बना था तो 7 सदस्य थे, अभी 8 हैं। और ये जो अफगानिस्तान कब बना? 2007 में बना। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो देखो, ये है पंडित नेहरू है, कर्नल नासिर है, मार्शल टीटो है, कर्नल गद्दाफी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो ये आपका किसमें नीति निर्देशक तत्व में दिया गया 51 आर्टिकल जो है वो है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण भी है, हस्तक्षेप भी है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व भी, यथार्थवाद नहीं है। और क्या 5 है? और कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को। कौन कौन प्रधानमंत्री थे? तो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चीन के कौन थे? चाई एन लाई थे। और 5 क्या क्या है? पहला है एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, दूसरा है परस्पर अनाक्रमण, तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, चौथा है समान और परस्पर लाभ पर आधारित संबंध, पांचवा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। आपको 5 याद होनी चाहिए। उदारवाद का जनक कौन है? तो उदारवाद के जनक लॉक है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ये सीले का कथन है। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुक्तक क्या है? तो एक वैधानिक अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता है? तो दोनों है, स्थायित्व भी है, सार्वभौमिकता भी है। और क्या क्या है और भी जान लो। पूर्णता है, सार्वभौमिकता है, अद्वैता है, अस्थायित्व है, अविभाज्यता है। ठीक, अगला चलते। निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो ये कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल यहाँ पे नहीं है। इंडिया में जैसे संसदात्मक व्यवस्था है जैसे, तो यहाँ पे निश्चित नहीं है। और वहीं अमेरिका में अधिचात्मक शासन है, वहाँ 4 साल राष्ट्रपति बन गए तो 4 साल के लिए बन गए, वो निश्चित कार्यकाल है। अगला है फांसीवाद के संबंध में युग में कौन पहचान कीजिए? तो इटली मुसोलिनी, ऑप्शन ए। इन विचारकों में कौन सी प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत से संबंधित हैं? तो सबको पता है लॉक है, हॉब्स लॉक रूसो है, उसमें से इसमें लॉक हो जाएंगे, ऑप्शन ए।
कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, ये ऑस्टिन का फेमस कथन है। ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, ये कोल का है, GDH कोल का कथन है। और राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है और सबसे मान्य सिद्धांत है, विकासवादी बोलो या ऐतिहासिक बोलो, ये है। ठीक है, अगला है किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 4 तत्व तो इसके हैं, जनसंख्या, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। भूभाग को 4 ऐसे थिंकर है जो भूभाग को उसका महत्वपूर्ण अंग नहीं मानते। उसमें कौन? सीले हैं, डिगविट है, बिलोबी है और हाल है। ये 4 जो है वो भूमि को इसके आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। अगला है राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। तो ये है आपका डिमॉक का है। क्या है? राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। तो याद रखना, साधन सरकार की बात कौन बोलेगा? डिमॉक बोलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो ये आपका वितरणात्मक नहीं है, वितरणात्मक न्याय होता है। और कौन कौन? प्रतिशोध है, प्रतिरोध है, सुधारात्मक है और एक और क्या होगा? वितरणात्मक नहीं है। ठीक है, वितरणात्मक, ठीक। अच्छा, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? तो ये हीगल नहीं करेंगे। और किसने समर्थन किया ये भी इम्पोर्टेंट। देखो, जिस क्वेश्चन में आपको नहीं वाला दिखता है ना, जो 3 ऑप्शन हाँ वाला होता, उस पर भी गौर करो। अगली बार ऐसा पूछ दिया जाएगा इसी क्वेश्चन को, कौन कौन से हैं, 1 2 3 1 2 ऐसे करके क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो, बेव, लिंडसे, क्रेब ये बहुलवादी संप्रभुता के विचारक है, जबकि हीगल एक एकलवादी संप्रभुता के विचारक है। आगे है अधिकार का सिद्धांत और मत, उसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो अधिकार का यथार्थवादी सिद्धांत, अधिकार मनुष्य की शक्ति है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। देखो, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, अधिकार पूर्व नगर और पूर्व सामाजिक अधिकार का वैधानिक अधिकार राज्य की कृत है। अधिकार का ऐतिहासिक अधिकार से परंपराओं की उपज है। अधिकार मनुष्य शक्ति, ये नहीं यथार्थवाद। अधिकार का यथार्थवादी सिद्धांत वस्तुतः अधिकार का आधिकारिक सिद्धांत नहीं है। यथार्थवाद मूलतः व्यक्ति, राज्य और समुदाय और संस्थाओं की प्रकृति एवं सत्ता के वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है, न कि अधिकारों के स्वरूप की। अतः उपरोक्त प्रश्न का विकल्प डी नहीं है। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? तो देखो, अवैधानिक साधनों का प्रयोग, अवैधानिक तो नहीं होगा ना, संगठन होगा, लोकतंत्र में विश्वास होगा, वैचारिक एकता होगा, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या था? आंसर बी। अगला है 48, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो फाइनर दिए। ऐसे में देखो, फाइनर इस ऐसे 4 लोगों का कथन दे देगा, उसको भी मैच द फॉलोइंग करना आ जाएगा। तो मान लीजिए आपको एक पता है, तब भी आप आंसर कर सकते हो। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है इससे, किसने क्या क्या बोला है। 4 थिंकर जो दबाव समूह के बारे में बोले हैं, तो उनका दे देगा, उनको मैच द फॉलोइंग करने दे देगा। देखो, जैसे रोडी के द्वारा कहा गया यह गैर सरकारी संचार सूत्र है, फाइनल ठीक है। और गोपाल, चलो ठीक। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये तो सबको पता होगा, मार्क्स ने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो रूसो ने दी। ऑप्शन सी। अगला है ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित में अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स है। देखो, द रिपब्लिक लॉज किसकी है? ये पता होगा। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? रूसो की है। लॉज प्लेटो की है। रिपब्लिक लॉज भी प्लेटो की है और रिपब्लिक भी प्लेटो की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो रूसो की है। आगे है, और ये लॉज जो है ना, प्लेटो की सबसे लास्ट की बुक है। ये जैसे प्लेटो को भी अगर कालक्रमानुसार सजाने आ जाए तो सबसे लास्ट है उनका ये। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो 12 अध्याय हैं। और कितने श्लोक है? 2694।
अगला है दास कैपिटल में से किस विचारक ग्रंथ है, तो सबको पता है मार्क्स का है। पेन ऑप्टिकन निम्नलिखित में से किसका आदर्श उदाहरण है, तो ये जेल का है, ऑप्शन नंबर ए। और ये दिए थे आपको बेंथम। देखो पेन ऑप्टिकल का आदर्श उदाहरण जेल से है। पेन ऑप्टिकन शब्द दो घटकों से मिलकर बना है, पन और ऑप्टिकन। पन का मतलब होता है कैदी और ऑप्टिकन का मतलब होता है कैदियों पर नजर रखने वाला, निगरानी करता है। एक ऐसी जगह जहाँ कैदियों पर निगाह रखी जाती है, जेल ही। कैदियों के सुधार संबंध जेरेमी बेंथम के द्वारा पेन ऑप्टिकन का समर्थन किया गया। अब देखो ये दे दिया कि पेन ऑप्टिकन क्या है। अब पूछतेगा पेन ऑप्टिकन किसने दिया, किसने समर्थन, इस तरीके से बेंथम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और अलग बन जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, तो सारे के हैं। देखो द आर्कटिक ऑफ होम ऑफ वेदास, गीता रहस्य, द ओरिजिन, तो सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, तो न्याय से संबंधित है। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल और अधिकार राज्य की मांग करता है, यह कथन किसका, ए और सी दोनों हो सकता है। देखो जैसा रहे ए और सी दोनों हो जाएगा, ग्रीन और बार्कर। अगला है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन आत्मपरक और परापरक की, इनमें से किसने आत्मपरक और परात्मक परक की बात की है, तो ये जेएस मिल बोलते हैं। सॉरी जेम्स मिल नहीं, जेएस मिल। जेम्स मिल इनके फादर है, जेएस मिल के फादर हैं ये। तो जेएस मिल याद रखना, मिल मिल दे के गलती नहीं कर देना जैसे मैंने अभी गलती किया। जेएस मिल नॉट जेम्स मिल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो ये सिरोल बोले थे, वैलेंटाइन सिरोल। और जो थिंकर को किसने क्या बोला वो भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाला है, वो भी आप देख सकते हो क्या क्या थिंकर को क्या क्या किसने क्या क्या बोला है। तो आप एक बार मेरी शॉर्ट्स पे भी देखना, उसमें भी काफ़ी आपको फैक्ट बेस और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। जहाँ 60 क्वेश्चन हो ही है, 60 ही है इसमें, क्योंकि इसमें देखो टोटल कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। उसमें 30 क्वेश्चन आपके उसका होता है, जीएस का होता है, जो सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही होता है। अब बाकी होता है 120 आपके सब्जेक्ट से। अगर आप साइंस से हो तो साइंस का होगा, सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज से हो तो लैंग्वेज का होगा, हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज से। एसएसटी होगा तो उसमें 2 सब्जेक्ट रहेगा आपका, मतलब 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएगा, उसमें 2 सब्जेक्ट का आपको करना होगा। वो उसको फॉर्म मतलब जो ओएमआर शीट में आपको मतलब गोला करना रहेगा कि ये सब्जेक्ट का आपने किया है, तो उस तरीके। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखना इसमें एलटी ग्रेड में। पिछला एलटी ग्रेड 2018 में, ये लास्ट जो हुआ है एलटी ग्रेड उसका क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप टीजीटी भी दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो तब भी हेल्पफुल है, अगर यूपी का दे रहे हो तो हेल्पफुल है, तो है ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मैं हर दिन आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। साथ में अभी मेरे चैनल पे आपको हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मेडिएवल हिस्ट्री की मैं पूरी हिस्ट्री मेडिएवल का भी चल रहा है, साथ में एंशिएंट का भी चल रहा है। तो मेडिएवल का भी मैंने 2 पार्ट डाल दिया। वो अरबों पे, भारत पर अरबों का आगमन यानी मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना होती है उससे स्टार्ट किया, मध्यकालीन में तो जो स्टार्ट होता है उससे मैं एमसीक्यू करा रही हूँ, तो आप देख सकते हो वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।